आज की क्लास में हमें पढ़ना है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कौन कौन से अपन को यहां पे क्वेश्चन समझना है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन यहां पे। उससे पहले अपन बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में हमारे पास द्विपद प्रमेय जो होती है वो किस तरीके की होती है इसको देख लो। हमने आपको थोड़ा अलग तरीके से बताई थी। देखो इसमें क्या है, द्विपद प्रमेय में अपन को याद क्या रखना है, x प्लस ए टू द पावर n है। तो हमें शॉर्टकट इसका याद करना पड़ेगा। पहली जो घात आएगी हमारी वो आएगी x टू द पावर n प्लस n c1, फिर आएगा आपका x, फिर यहां पे आ जाएगा आपका n माइनस 1 और यहां आ जाएगा a टू द पावर 1। ठीक है, पहला स्टेप अभी हमने थोड़ा सा सुधार के बनाना था इसको, लेकिन हमने दूसरे स्टेप से अपन पहला स्टेप बना सकते हैं। लेकिन देखो इसको अभी हम बनाएंगे। बस एक स्टेप अगर हम याद कर लें, चाहे दूसरा याद कर लें चाहे पहला याद कर लें, अगर देखो इसके बाद में सीधा बनता जाएगा हमारा NC2 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा और यहाँ पे x और यहाँ आ जाएगा n माइनस 2। यहाँ पे पावर a की 1 थी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर अगला पद आ जाएगा आपका NC3, फिर x टू द पावर यहाँ पे n माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे a टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके आधार पे ये कहाँ तक जाएगा, आपका n तक जाएगा, लास्ट में आ जाएगा प्लस an। ठीक है, अब हमें करना क्या है इसमें कि थोड़ा सा अगर हम चेंज करें। स्क्रीन चली गई सर। हाँ बेटा, क्या हुआ? स्क्रीन चली गई सर। स्क्रीन चली गई, स्क्रीन चली गई। एक मिनट, क्या पूरी बनने का विंडो अब देख रही है। एक मिनट, दो डिवाइस क्यों कनेक्ट है? हम देखने लगे। किसी कनेक्ट हुई वाईफाई? रुक जाओ, तुम्हारी कनेक्ट थी। चलो कुछ नहीं। अब आई क्या, स्क्रीन दिख रही है? सर म्यूट कर देना और डू नॉट डिस्टर्ब चालू है, नहीं किया देखा, डू नॉट डिस्टर्ब चालू कर दो। चलो बेटा, अब हमें करना क्या है, एक थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, बस एक स्टेप अपन याद करेंगे, बस हो गया। देखो यहां पे ठीक है, व्हाइट में दिख रहा है। अब अपन स्टेप क्या करने वाले, x प्लस ए टू द पावर n। हम पहला पद बनाएंगे अच्छे से, बस पहला पद याद करेंगे, एक ही पद याद करना है, बस हो गया। पहला पद जो हमारा बनेगा वो बनेगा NC0 x टू द पावर, यहाँ n आएगा, फिर आ जाएगा a टू द पावर 0। ये बन गया हमारा पहला पद। अब देखो यहाँ पे क्या है कि NC जो 0 है इसकी वैल्यू होती है 1, और कोई भी संख्या अगर उसके ऊपर 0 की घात है तो इसका मान भी क्या होता है, 1। तो इन दोनों का देखो, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है NC0 इसका मान 1 हो जाएगा और यहाँ पे a टू द पावर 0 इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल x टू द पावर n। तो वो यहाँ पे पहला पद लिखा हुआ है x टू द पावर n। अब इसके आधार पे हम अपना दूसरा पद बना सकते हैं। क्या मालूम है, यहाँ पे NC0 लिखा है तो दूसरा पद आ जाएगा NC1, फिर आ जाएगा x टू दी पावर, यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, 0 है
तो 0 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस इस तरीके से अपन को पद याद करना है। अपन को कुल मिला कितना याद कर लेना है कि x प्लस a टू दी पावर n है। हमें करना क्या है, फिर से हम बता दे रहे हैं आपको कि करना क्या है। यहाँ पे दो चीजें तो आपको यहीं पे दिख रही है, x और a। दो चीजें यहाँ पे दिख रही है, x और a। तो हमें पहले x लिख देना है, फिर किसको लिख देना है, a लिख देना है। x की पावर हम सबसे पहले कितनी लेंगे, n लेंगे, तो यहाँ पे n लगा देंगे। और a की पावर क्या ले लेंगे, हमें यहाँ पे 0। एक पावर ले लेनी है हमें क्या, n, और एक पावर क्या ले लेनी है 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो n है, इस n को हमें यहीं पे लिख देना है, यहाँ c लिख देना है और a का 0 लिख देना है, बस हो गया। x की पावर n है, इसको n ले लेना है, n c लिख देना है, और a की पावर 0 है, इसलिए अपन को 0 लिख देना है। एक पद याद करना है, पूरी द्विपद प्रमेय कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। यहां लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन कहां गया, ठीक, थोड़े से हाँ, यहां पे अपन को इसका विस्तार करना है। यहाँ पे घात कितनी लगी है 5 की, तो 5 पद चाहिए हमें। इसको कितने चाहिए अपन को, इसके 5 पद। अब देखते हैं अपन इसको कैसे विस्तार करेंगे। द्विपद प्रमेय का ही यूज करना है अपन को। चलो 5 पद चाहिए अपन को, तो 5 पद कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो जब 5 पद निकालने होंगे द्विपद प्रमेय के, तो इसमें एक अपन को जोड़ देना है। 5 और एक टोटल कितने पद आएंगे हमारे, 6 पद। याद रखना 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 पद आएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लो। हमने लिखा है यहाँ पे x माइनस 1/3x टू द पावर 5 है। हमें द्विपद प्रमेय याद होनी चाहिए पहले से, इसलिए हम आपको बता दें। उसका एक पद याद कर लो, दूसरा पद ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा, ठीक है। तो अपन को करना क्या है यहाँ पे, कि पहला काम क्या है आपका यहाँ पे, कि आपको लिखना क्या है, x की जगह पे क्या है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी द्विपद प्रमेय जो होती है उसमें क्या होता है, यहाँ रहता है x प्लस क्या रहता है a टू द पावर क्या रहता है n रहता है। तो हम तुलना कर देंगे अगर, तो यहाँ पे x बराबर x ही मिलेगा हमें, और a बराबर क्या मिलेगा -1/3x, और n बराबर हमको मिलेगा कितना 5। ये तीन चीजें हमने यहाँ पे द्विपद प्रमेय से हमने क्या कर दी, तुलना कर दी। तुलना करने के बाद हमने देखा कि x बराबर x आ रहा है, ये आ रहा है x बराबर x, और a की जगह पे क्या आ रहा है आपका -1/3x आ रहा है, और n बराबर क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। ये हमने तुलना कर दी। द्विपद प्रमेय हमें याद होनी चाहिए, क्या होती है द्विपद प्रमेय। एक पद लिख दे रहा हूं मैं, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में देखें आप लोग, द्विपद प्रमेय में अपना पहले क्या आता है, x प्लस a टू द पावर n, फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे, हमने आपको पहले ही बोला था कि आपको पहले x लिख लेना है, फिर a लिख लेना है। x के ऊपर पावर लगानी n की, और a के ऊपर पावर लगानी 0 की, और यहाँ लिख देना है nc0। दूसरा पद आ जाएगा आपका nc1, x टू दी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे n-1, एक पद इसका कम हो जाएगा, और यहाँ a टू दी पावर क्या हो जाएगा 1। ये अपन को ध्यान रखना है। बस इस तरीके से अपन इसके 5 पद तक निकालेंगे, ठीक है। ओके, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, कि x बराबर कितना है हमारे पास, x है, और a बराबर क्या दिया गया है -1/3x, और n बराबर कितना है 5। यहाँ रख देंगे तो क्या बनेगा देखो, x का मान रख दिया हमने, x प्लस है तो प्लस, a का मान माइनस में है इसलिए -1/3x, ठीक है। और पावर कितनी की लग जाएगी इसके ऊपर, पावर लग जाएगी हमारी 5 की, इक्वल टू सबसे पहले आएगा n मतलब कितना है 5, c0, x जगह पे x है तो x ही आएगा, पावर n की लगेगी, यानी n बराबर 5 है, a टू दी पावर क्या रहेगी 0 ही रहेगी, यानी a का मान हमें रखना पड़ेगा। यहाँ पे a का मान हम क्या रख देंगे, a का मान रखेंगे -1/3x, ठीक है। a का मान क्या रखेंगे -1/3x, ठीक है। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 0 की। तो दूसरा पद बनेगा हमारा कैसे, देखो अब इसको एक पद बना लिया हमने। एक पद बनाने के बाद हमें क्या करना है, बस अब अगला पद अपन को बनाना है। तो आ जाएगा 5c1 आ जाएगा, और x के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी 5 के बाद यहाँ पे कितने की पावर हो जाएगी, कम हो जाती है पावर n के बाद हो जाए n-1,
तो x की पावर क्या हो जाएगी, यहां से कम होती जाएगी। यहाँ 5 की पावर है तो यहाँ डायरेक्ट हम 4 की पावर लगा देंगे, और यहाँ पे -1/3x है, यहाँ पे 0 की पावर थी, इसकी पावर बढ़ा देंगे, 0 से 1 हो जाएगा। इसके बाद में अगला पद जो बनेगा वो बनेगा 5c2 बनेगा, यहाँ पे 1/3x है, तो यहाँ पे 0 की पावर थी, फिर आ गई हमारी 1 की पावर, तो अब यहाँ पे अगली बार 2 की पावर आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, x की पावर घट रही है। यहाँ पहले x की 5 पावर थी, फिर 4 पावर आ गई, तो अगली बार अब जो x की पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर हम अगला पद निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5c3, और यहाँ पे -1/3x आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर थी तो इसमें अब अगली बार 3 की पावर हो जाएगी, और x की पावर यहाँ 3 थी तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर अगला पद और हमें कब तक निकालना है, जब तक x की पावर खत्म ना हो जाए पूरी, है ना। तो अगला पद जो आएगा वो आ जाएगा 5c2 आ जाएगा, 5c4 आ जाएगा। 5c4 आने के बाद में हम यहाँ पे -1/3x है जो हमारे पास में, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये अपनी पावर क्या हो रही है, 0, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो यहाँ पे अगली बार 4 आ जाएगा। और यहाँ पे x की पावर क्या चल रही थी, 2 चल रही थी, x की पावर 2 चल रही थी, तो x की पावर 2 के बाद में क्या आ जाएगी, x की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x की पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पे x की पावर 1 हो जाएगी। अगला पद हम बनाएंगे वो आ जाएगा 5c5 आ जाएगा, और यहाँ पे a की पावर जो थी हमारी, ये था a की वैल्यू थी अपने पास में -1/3x, यहाँ पे 4 की घात थी, तो अगली बार इसके ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 5 की घात आ जाएगी, और यहाँ x के ऊपर देखो यहाँ पे ये 1 था, 1 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0। यानी हमें क्या करना है, ये याद रखना है कि अगर हमें ऊपर यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब x की पावर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 0 बन जाएगी, तो ये पद क्या हो जाएंगे, हमारे खत्म हो जाएंगे। अब हमें इसके मान निकालने होंगे। मान निकालना थोड़ा सा ऐसा है कि हम आपको ये इसके पहले वाले चैप्टर में ये सिखा चुके हैं कि मान कैसे निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन इसमें देखते हैं, थोड़ा हम शॉर्टकट का यूज करेंगे, आप लोग भी थोड़ा सा निकाल देना, मान नहीं बने तो फिर देख लेंगे अपन। तो यहाँ पे हमें पहले 5c0, तो हम 5c0 का मान रखेंगे, तो 5c0 का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो हम 5c0 का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे 5c0 का मान जो है, इसकी मान क्या आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो हमारा जो पहला पद बनेगा वो बनेगा x⁵, बस, प्लस ये वाला हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम इस वाले पार्ट में। आपको साइड में क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाना है। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि हम ये चीज सॉल्व करा चुके हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5c1, तो 5c1 का मान जो हमें चाहिए वो क्या होता है, आपको होना चाहिए पता। तो 5c1 का मान क्या होता है, 5 होता है ना। तो 5c1 का मान क्या आ जाएगा, 5। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, x⁵ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसके ऊपर कितनी घात लगी है, 0 के बाद में कितनी की पावर लगी, यहाँ पे 1 की पावर लगी है, ये सही का टिक लगा था, है ना, 1 की पावर लगी है। तो अब हम यहाँ देखो साइड में कुछ करना पड़ेगा, एक जगह की जरूरत पड़ेगी। एक जगह की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम आपको बता देते हैं इसमें कि कैसे सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। तो अपने पास में x⁴ था, और बाजू में लिखा हुआ था आपका, क्या लिखा हुआ था, -1/3x के ऊपर 1 की घात लिखी हुई थी। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस है जो अपना, ये तो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे 1/3x रहेगा, तो x के ऊपर 1 की घात यहाँ पे पहले से कहलाई, तो x की 1 घात यहाँ से और यहाँ से कट जाएगी, तो यहाँ 3 बचेगा। यानी हमारे पास क्या बचेगा, x⁵ क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 घट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मान रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि जो ये पावर थी और ये वाला x, और इसको हम कम काट देंगे, तो यहाँ पे 3 की पावर बचेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा x⁵ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। और अपॉन में देखेंगे हम यहाँ पे क्या बचा है, हमारा 3 बचा हुआ है, तो हम 3 लिख देंगे। साथ में एक चीज और देखेंगे हम, यहाँ पे यहाँ माइनस लगा हुआ, तो ये माइनस जो है ये बाहर आएगा, यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस है और यहाँ अंदर माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस लगा देंगे, तो हमारे दूसरा पद निकल आएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, प्लस लगा देते हैं अभी। अब यहाँ देखते हैं हम कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो 5c2 का मान निकालना पड़ेगा। 5c2 का अगर अपन मान निकालते हैं तो 5c2 का मान जो आएगा वो 10 आता है। तो 5c2 का मान हम आपको बता चुके हैं सॉल्व करना, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे 5c2 का मान क्या रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास में क्या लगा हुआ है, -1/3x है,
-1/3x है। देखो ये -1/3x है, इसके ऊपर 2 की घात लगी, इसका मतलब है कि इसका 2 बार गुणा होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस जो है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कट जाएगा। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ 3 है, 3 का 3 साथ गुणा होगा तो अपना आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा x²। तो अपने पास बचेगा क्या यहाँ पे? तो अपने पास यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो बाजू में क्या लिखा हुआ है, x⁴ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। चूंकि हमने क्या किया है कि 5c2 का मान तो हमने पहले से 10 रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब हमें केवल क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ गया, कितना आ गया, 9x² आ गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x3। अब यहाँ से हम x² और यहाँ पे इसकी 3 घात है तो ये कट जाएगी, तो यहाँ पे 1 घात बचेगी, यानी हमारा यहाँ पे नीचे बचेगा 9। तो हम इसको लिख देंगे 10/9, और यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे, इस वाले पद में देखेंगे। अब थोड़ा सा समझते जाना है आप लोग, है ना। ये हम साइड में आपको समझा रहे इसलिए कि आपको याद बना रहे। ठीक, अभी हम यहाँ देखेंगे, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अपने पास क्या लिखा है, 5c3 लिखा हुआ है। तो 5c3 की अगर हम वैल्यू निकालें तो 5c3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, आपकी 10 आएगी। 5c3 की वैल्यू 10 आएगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये माइनस लगा हुआ है, 1/3x लिखा है, तो भैया माइनस है, माइनस का कितनी बार गुणा होना है, 3 बार, तो माइनस ही आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 1/ क्या लिखा है, 3x। 3x का 3 बार गुणा करेंगे, 3 का 3 बार गुणा, तो 3 × 9, 9 3 27 आ जाएगा, और x का भी 3 बार गुणा हो जाएगा तो x³ आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके बगल में कितनी घात लगी हुई है, x² की घात लगी हुई है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि x² कटेगा तो यहाँ पे x के ऊपर 1 की घात आएगी और 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा -1/27x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब अपने पास ये माइनस का साइन आ रहा है, तो ये जो प्लस है पहले से, ये प्लस लगा लिया था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10/ क्या आएगा, 27, और अपने पास नीचे बचा है x, यानी 27 के साथ में आएगा हमारा क्या, x आ जाएगा। इसके बाद हम फिर प्लस लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे इस वाले की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है 5c4। 5c4 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 5c4 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 आएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास और क्या हुआ है, देखते हैं, बाजू में कर रहे हैं आपको, देखते जाओ। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये 5c4 की वैल्यू तो हमने 5 लिख दी। अब यहाँ पे -1/3x है, इसका कितनी बार गुणा होना है, 4 बार होना है। 4 बार होगा तो देखो माइनस का 4 बार होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और वो माइनस माइनस प्लस। 4 बार होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस का हो जाएगा। और ये 4 बार गुणा होगा, इसका 4 बार गुणा होगा, यानी आपके ऐसा आ जाएगा 4 बार गुणा होने पे ये हो गया 4 बार इसका गुणा। ठीक है, ऊपर 1 ही रहेगा, 1 का तो 1 ही बार रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 × 9, 9 3 27, 27 3 81 आ जाएगा, यानी हमारे पास में आ रहा है अभी 1/81 आ रहा है। और x के ऊपर देखो 1 की घात, फिर 2 की घात, फिर 3 की घात, और टोटल कितनी आ जाएगी, x के ऊपर 4 की घात आ जाएगी। 4 की घात तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि हमारे पास क्या बचा हुआ है, बाजू में कितने की घात लगी है, x के ऊपर 1 की घात लगी हुई है, x के ऊपर 1 की घात लगी है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 4 की घात है, यानी 4 बार x है। यहाँ पे देख लो आप, अगर x के ऊपर 1 की घात है तो 1x क्या हो जाएगा, इसका कट जाएगा, तो हमारे पास 3x बचेंगे, यानी x के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/ क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और यहाँ पे x के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 3 की घात आ जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है, 5c5 लिखा हुआ है, 5c5 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, 5c5 का अपन को मान पता होना चाहिए। तो 5c5 का जो मान होता है वो ये होता है कितना, 1 होता है। 5c5 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान तो 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब हम देखो यहाँ पे कर रहे हैं इसको सॉल्व। अब देखो माइनस का अगर हम सम संख्या, अगर ऊपर यहाँ सम संख्या होती तो प्लस हो जाता माइनस का, अगर विषम संख्या है तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 3x का हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे ऊपर तो 1 रहेगा, अब नीचे 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार, तो 3x गुणे 3x गुणे 3x गुणे 3x और गुणे 3x, हमने ये 5 बार ले लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x के ऊपर 0 की घात है, तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 की घात लगी हुई है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो 5c5 है जो हमारा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे कि ये माइनस है, और माइनस का 5 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा,
माइनस आ जाएगा। और इनका गुणा करके देखते हैं तो देखो यहाँ पे 3 तिरका 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 गुणे 3 कर देंगे तो 81 गुणे क्या कर देंगे 3, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा, यानी हमारा 243 आएगा। तो 243 जो हमारा आएगा वो बटे में आएगा, 243 आ जाएगा। और x के ऊपर देखेंगे हम तो कितने x बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो x के ऊपर कितनी आ जाएगी, पावर 5 की। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि आपको है ना फाइव सी 0 है, 5C 1 है, कुछ चीजों के मान आपको याद करने होंगे। ये हमने आपको पढ़ा दिया है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम थोड़ा इसका अब इसमें भी हमें क्या करना है, द्विपद प्रमेय लगानी है। तो द्विपद प्रमेय में हम देखेंगे यहाँ पे कि अपने पास क्या लिखा हुआ है। अपन देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है x² प्लस 3 अपॉन क्या लिखा है, x लिखा है, और इसके ऊपर कितनी की पावर लगी है, 4 की पावर लगी है। तो हमें क्या करना है, इसकी तुलना कर देनी है किसी द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय में क्या आता है, x प्लस क्या आ जाता है, a आ जाता है, और इसके ऊपर कितनी की पावर लगी रहती है, n की। तो हमने यहां से तुलना करके ये देखा कि x इक्वल टू कितना आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे x है, तो x जगह पे कितना मिला हमें, x² मिल रहा है। तो जहां पर भी हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, उसकी जगह पे हमें कितना पुट करना है, x² रख देना है। ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगला हमने देखा यहाँ पे a है और यहाँ पे a की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 अपॉन x लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 अपॉन x। और यहाँ पे देखेंगे n है तो n की जगह क्या लगा हुआ है, 4 की घात। तो अपन को 4 पदों तक का क्या करना है, विस्तार करना है। तो द्विपद प्रमेय अब हमें याद होनी चाहिए कि द्विपद प्रमेय में क्या होता है। तो द्विपद प्रमेय जो है हमारी वो क्या है, देखो ये होता है अपना x प्लस a होती है, और यहाँ पावर कितने की है, n की। तो पहला क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, x के ऊपर पावर n की आ जाएगी, a के ऊपर पावर कितनी 0 की आ जाएगी, और यहाँ पे n से 0 आ जाएगा। ये पहला पद हो गया। अब इसी के आधार पे हम दूसरा पद भी बनाएंगे, तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा nc1 आ जाएगा, और यहाँ पे x टू द पावर n-1 हो जाएगा, और यहाँ पे a टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चूंकि हमें द्विपद प्रमेय पूरी लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमने 2 पद लिख दिए, बहुत है। अब डायरेक्ट हम इसमें मान रखेंगे और हम स्टेप बढ़ाते जाएंगे। मान रखेंगे हम यहाँ पे x बराबर क्या रखना है, हमको x की जगह पे रखना है x² और a की जगह रखना है 3 अपॉन x, और n की जगह कितना रखना है, 4 रखना है। तो हम रखते हैं यहाँ पे, देखो तो हम यहाँ पे रखते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या रखना है, x² रखना है, प्लस एक की जगह रखना है 3 अपॉन x रखना है, और यहाँ पे पावर आ जाएगी 4। अब हम यहाँ पे n है तो n की पावर 4 c 0 x की जगह पे हम रखना है x²। तो ब्रैकेट के अंदर x² लिखेंगे हम, है ना, और इसके ऊपर पावर कितनी की लग जाएगी, 4 की लग जाएगी। और यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे हम, 3 अपॉन x, इसके ऊपर कितनी की पावर आ जाएगी, 0 की। अब हम दूसरा पद बनाएंगे तो आ जाएगा 4c1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी x² रहेगा, लेकिन पावर कितनी की आ जाएगी, इसकी 3 की आ जाएगी, ये कम हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी 1 की। फिर अगला लिखेंगे 4c2 यहाँ पे लिखेंगे x² ऊपर यहाँ पे देखो 3 आई थी, अब 3 के बाद कितनी की पावर आ जाएगी, 2 की आ जाएगी, लेकिन जो हमारा a रहेगा इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। फिर चौथा पद जो हमारा आएगा, पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा पद जो आएगा हमारा वो आएगा 4c3 आएगा, और यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, 4c3 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम x², और इसके ऊपर कितनी की पावर आ जाएगी, 3 की आ जाएगी, और क्या बचा 4c3, और यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन x के ऊपर कितनी की पावर आ जाएगी, 2 के बाद 3 की पावर आ जाएगी। अब देखो यहाँ 4c0 था, फिर 4c1 आया, फिर 4c2 आया, फिर 4c3 आया, और यहाँ पे x के ऊपर 4 की पावर थी, फिर 3 की पावर आई, फिर कितनी की पावर आई, 2 की पावर आई, और फिर यहाँ पे कितनी की पावर आनी चाहिए थी, यहाँ 1 की पावर आएगी। और अगले वाले में देखो यहाँ पे 0 की पावर थी, फिर कितनी की पावर आई, 1 की पावर आई, फिर कितनी की पावर आई, 2 की, फिर आएगी 3 की पावर। अगला हम क्या करेंगे, एक स्टेप और निकालना है अपन को, तो एक स्टेप में और आ जाएगा 4c4 आ जाएगा, है ना, और अपना आ जाएगा यहाँ पे x², और x के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी, 0 की, और यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन x के ऊपर कितनी का पावर आ जाएगी, 4 की। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इनके मान निकाल लेना है, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। बन जाएगा क्या इतना।
अब हम चलो आपको मान निकाल के भी बता दे रहे हैं। यहाँ देखो देखो इस वाले की जो मान है अपना 0 वाले का, इसका मान तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल ये वाला। अब क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर है और एक्स के ऊपर कितनी का पावर लगी है 4 की, तो क्या करता है घातों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 4 दूनी क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे 4c1 है, 4c1 का मान निकालेंगे तो 4c1 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4c1 का मान तो हमने कितना रख दिया यहाँ पे 4 रख दिया, 4 ही आएगा, चलो भाई 4 आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं अपन एक्स स्क्वायर है अपने पास है ना, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स के ऊपर कितने की पावर लगी हुई है 4 की लगी हुई है, तो ये 4 हो जाएगा, तो इनका घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे भी, कहां गया ये तो हो गया ना, अरे यार चलो कोई बात नहीं, बाजू वाले को देखो, यहां पे देखो 4c1 की वैल्यू अपन ने निकाल दी तो कितना लिख दिया 4 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो x के ऊपर कितनी घात है 2 की, 2 के ऊपर कितनी घात लगी है 3 की, अब देखो ऐसा रखा है x के ऊपर 2 की घात और इसके ऊपर 3 की घात, तो आपस में घातों का गुणा कर लो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है, तो x के ऊपर कितनी घात आ जाएगी यहाँ पे 6 की घात आ जाएगी, x के ऊपर 6 की घात आ जाएगी। अब ये याद रखना कि बाजू में क्या लिखा हुआ है, इसको भी तो सॉल्व करना है अपन को है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका इंटू 3/x लिखा हुआ है, तो 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा, एक x से देखो क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा, आप तो सीधे देखो x की पावर 1 है तो 6 में से 1 कम कर दो तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, अगला पद बनेगा आपका 4, x टू द पावर यहाँ पे 5 आएगा और इंटू यहाँ पे 3 आएगा, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो 4 3 12 x टू द पावर 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब आगे पद आप लोग सॉल्व करें नहीं तो वो क्वेश्चन, इसकी तुलना हम द्विपद प्रमेय से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस a के ऊपर कितनी की पावर n की पावर हो जाएगी, तो यहाँ पे x बराबर अपन को रख देना है द्विपद प्रमेय में 2x और a बराबर रख देना है 3y, ठीक है, और n बराबर कितना रख देना है 5। इसको आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अगला देखो बेटा इसमें मध्य पद ज्ञात करना है हमें, तो मध्य पद देखना पड़ेगा अपन को कि मध्य पद कौन सा वाला अपन को निकालना है, ठीक है। तो मध्य पद के लिए ज्यादा कठिन काम नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग बुद्धि लगा के अपन इसका मध्य पद निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, ये देखना है कि यहाँ पे कितने की पावर लगी, इसके ऊपर 6 की पावर लगी हुई है, ठीक है, 6 की पावर लगी हुई है, तो अपन को किस तरीके से मध्य पद निकालना, या तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला रख दें इसमें, ठीक है। चलो भाई, तो अपन को याद रखना है कि यहाँ पे मध्य पद के लिए n बराबर कितना दिया गया है 6 दिया गया है, तो अपन को क्या करना है इसमें अब जब हमें पता है पहले से, समझना ध्यान से आप लोग, कितने की पावर लगी है इसमें 6 की पावर लगी है और हमेशा प्लस क्या हो जाता है 1 हो जाता है, एक पद ज्यादा आता है, तो टोटल कितने पद आ रहे हैं हमारे 7 आ रहे हैं, कितने पद आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, तो हमें पहले पद जो आएंगे हमारे 3 आएंगे और अंत के ये 3 हो गए 6 हो जाएंगे, एक बीच में जो पद रहेगा हमारा जो रहेगा चौथा पद, ठीक है, ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, ये चौथा हो गया, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां, टोटल 7 पद आएंगे, ठीक है। तो ये बीच वाला पद ही क्या लाएगा हमारा मध्य पद कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि मध्य पद अपन को चौथे नंबर का पद निकालना है, 4th। तो जब हमें चौथे नंबर का पद निकालना है तो हम इसको बोलेंगे T4 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे T4 बोलेंगे। तो T4 की अपन को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट हम इसके लिए सूत्र बता दे रहे हैं आपको, वो देख लो, ठीक है, सीधे, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन को इसमें। तो हम यहाँ पे सीधे क्या लगा देंगे TR वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और n की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो n की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितनी है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं सामान्य पद में इसका होता है r+1 इक्वल टू होता है NCR x टू द पावर n माइनस r और a टू दी पावर r, ये सूत्र होता है, इसको याद कर लो। तो इसमें बस सीधे मान रख लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है अपन को, अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें याद रखना है बस अकेले कि एक पद जोड़ देते हैं अगर अपन, तो क्या आता है 7 आता है, 7 में 3 पद हमने इस तरफ के छोड़ दिए, 3 पद यहाँ के छोड़ दिए, तो हमें चौथा पद निकालना है, तब तो पता रहेगा चौथा पद।
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा t, और ये r+1 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 3+1 कहलाएगा। 3 ये हो गए, ये +1 कर दिया ये वाला, तो 3+1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो टी आर की वैल्यू निकालेंगे। n बराबर हम देखेंगे यहाँ पे कि n का मान कितना दिया गया था अपन को, 6 दिया गया था n का मान। n बराबर कितना दिया गया था, मैं पहले ही बता दिया आपको। देखो यहाँ पे n का मान क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो x बराबर दिया गया है आपको x/2, ठीक है, और a बराबर दिया है 2y, और n बराबर दिया है कितना, 6। बस हम रख देंगे इसमें, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6c, ठीक है। और r की वैल्यू अभी हमने निकाली है, इसको हम बोलते हैं r+1, यानी इसको हम बोल सकते हैं 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 3+1, तो ये आपका r+1 कहलाएगा। तो r की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। x की वैल्यू क्या है हमारी, तो x की वैल्यू हमारी जो है वो है x/2, तो वो रख देंगे, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी n-r की, यानी जो यहाँ पे n लिखा है और जो ar, इनको माइनस कर देंगे, 6 - 3 कर देंगे। 6 - 3 कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। इसके बाद a लिखा हुआ है, तो a का मान देख लिया हमने कितना है, यहाँ पे 2y है, तो a का मान हमने 2y लिख दिया, और इसके ऊपर r की पावर है, तो r बराबर आपका 3 कहलाए, तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। बस अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 6c3 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अपन इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। भैया 6c3 का मान क्या होता है देख लेते हैं। फैक्टोरियल 6 अपॉन नीचे आ जाएगा 6 - 3, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 3। अब क्या करेंगे, 6 को ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। और नीचे आपका फैक्टोरियल 3 पहले से लिखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4×5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 20। कितनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अब हम इसको ओपन करेंगे तो x² कितनी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, और यहाँ पे y की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। y की पावर 3 आ जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम देखेंगे इसकी वैल्यू आ गई हमारी 20x3, और यहाँ हो जाएगा y3। तो यहाँ पे हमारी t3+1 निकल आया है, ये हमारा मध्य पद कहलाया। थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा मान रखने में प्रॉब्लम जा रही होगी, पर अपन इसको देख लेंगे। रुक जाओ, 1 सेकंड रुको, हेलो 1 सेकंड रुको। सर, आर का मान सब निकाल